जय हिंद मित्रों, आज का हमारा वीडियो भारत का भूगर्भीय विकास में शैल समूह के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शैल समूह में हम लोग 3-4 वीडियो देख चुके हैं, जो कि द्रविड़ समूह की चट्टानें थी और उसमें हम लोग आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्य को देख चुके हैं। तो अब हम लोग जो है गोंडवाना चट्टानें पढ़ेंगे, जो कि आर्य समूह की है, क्योंकि इस समय आर्य जो है भारत में ये माना गया कि इसमें सुधार हुआ है, तो इसको आर्य चट्टान ही माना जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि गोंडवाना चट्टानें जो है अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि शुरू में जो आदि चट्टानें बनी थी वो लावा के निकलने से बनी थी और उन्हीं चट्टानों का रूपांतरण हुआ और जाकर के घिसाव हुआ, वो जाके अवसादी चट्टानें बनी। तो इन चट्टानों का विकास कार्बोनिफेरस काल से शुरू हुआ और जुरेसिक काल तक ये विकसित हुए। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़े हैं कि कोडप्पा काल में ही चट्टानों में जीवाश्म पाए जाने लगे, क्योंकि जीवों का विकास तब तक हो चुका था और जो जीव चट्टानों में जीवाश्म उनके मिलते थे कोडप्पा काल में ही, लेकिन जो है वो जीवाश्म ज़्यादातर दिखने लगे गोंडवाना काल में। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों पे हिमानीकृत निक्षेप पाए जाते हैं। क्यों निक्षेप पाए जाते हैं? क्योंकि कार्बोनिफेरस और जुरेसिक काल के बीच में हिमयुग आया था, और जब हिमयुग आया तो हिम के जो है निक्षेप वहाँ पे पाए जाने लगे। हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल के बीच में भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के इस तरफ जो है एक ऐसे महाद्वीप था, और इसी महाद्वीप में अफ्रीका था और इंडिया था। तो इसी समय जो है अफ्रीका इंडिया से अलग हुआ और ये चट्टानें धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रही थी। किधर? उत्तर की ओर। महाद्वीप का खिसकाव हो रहा था। प्लेट जब उत्तर की ओर खिसक रही थी तो हम देखेंगे कि ये भारत का उत्तरी भाग, जिसको हम कहते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है भूमध्य रेखा के पास थे। हम लोग पढ़े हैं कि भूमध्य रेखा पर जो है वर्ष भर वर्षा होती है और यहाँ पर आर्द्र जलवायु होती है, और इस जगह पर वनस्पतियों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और भारी वृक्ष सदाबहारी वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, जिसमें वृक्ष की मोटाई जो है 3-3, 4-4 मीटर तक की होती है। तो ये प्लेटें जो हैं तब भूमध्य रेखा पर थी, जहाँ पे आज का वर्तमान बिहार है, उड़ीसा है, ये भूमध्य रेखा पर थे। धीरे धीरे इसका खसकाव हुआ और ये आके भारत बन गया यहाँ पे। हाँ, तो मान के चलिए कि यहाँ भारत बन गया। तो अब जो है भारत यहाँ बन गया। धीरे धीरे भारत का खसकाव इस समय ऐसा आ गया कि भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में हो गया। तो उस समय जो है, जो आज का वर्तमान गोंडवाना लैंड है, जहाँ पे कोयला की खदानें पाई जाती है, वो उसमें भूमध्य रेखा पर थी। तो भूमध्य रेखा पर वनस्पतियों का विकास हुआ। तो वनस्पति का विकास जब हो गया तो बाद में समय का परिवर्तन हुआ, कई कल्प बीते और चट्टानों में भूगर्भिक हलचलें हुई। जब हलचल हुई तो हम लोग अभी पढ़ते हैं कि जो है चट्टानों का खिसकना, भूस्खलन, भूकंप का आना, तो ऐसी प्रकृति जनित जो है घटनाएं घटी, और उन घटनाओं में चट्टानों के नीचे इन वनस्पतियों का दब जाना। जब वनस्पतियां यहाँ दब गईं तो यहाँ पर जो है कोयले के निक्षेप पाए जाने लगे। तो हम लोग कहाँ तक देख लिए? वनस्पतियों का चट्टानों के नीचे दबना। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो बहुत मूल्यवान चट्टानें हैं। यहाँ पर जो है कई प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, और जो है बॉक्साइट की खदानें पाई जाती हैं, कोयला पाए जाते हैं, और थोड़ा बहुत लोहा भी पाया जाता है। तो जो है धारवाड़ के बाद जो है अगर मूल्यवान चट्टानों की चर्चा करें हम लोग, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें ही हैं। यहाँ पे भारत का 98% कोयला पाया जाता है, लेकिन जो कोयला हो किस प्रकार का है? बिटुमिनस है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो कि ये द्वितीय प्रकार का है, ये सेकंड स्तर है। इससे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कोयले का विकास हुआ, तो इसीलिए गोंडवाना चट्टानों को हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। कभी परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि भारत का सर्वाधिक कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो हम लोग सबसे पहले टिक करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब आगे देखिए कि इसका वितरण कहाँ कहाँ है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो भी कोयले का वितरण हो रहा है वो नदी घाटियों में हो रहा है। भारत में जितने भी कोयला क्षेत्र हैं सब नदी की घाटी में। घाटी मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। नदी के किनारे मतलब 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर नदी के
जल संरक्षण क्षेत्र में, किस नदी के जल संरक्षण में आ रहा है। तो हम देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, जैसे कि हम लोग रांची, जमशेदपुर, कोडरमा ये सब झारखंड में हम लोग पढ़े हैं। तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और बंगाल में जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर के बाएं किनारे पे, दाहिने किनारे पर दोनों तरफ जो है कोयले की खदानें हैं। उसमें आपका जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी कोयला की खान है, जहाँ पर भारत का सबसे पहले कोयले का खनन शुरू हुआ। तो वो कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल। अब झारखंड में आपका झरिया है, गिरिडीह है, बोकारो है, बोकारो सिटी। पश्चिम बंगाल में रानीगंज हुई, और उड़ीसा का राउरकेला जो कि महानदी और दामोदर के बीच में है। देखिए महानदी ये नीचे है, दामोदर ऊपर, उसके बीच में ब्राह्मणी नदी बह रही है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी और बैतरणी। तो इन नदियों के बीच में दामोदर और ब्राह्मणी बैतरणी के करीब एक राउरकेला सिटी है, वहाँ पर भी जो है कोयला पाया जाता है, और भारत सरकार वहाँ पे एक स्टील संयंत्र की स्थापना किया है। तो जहाँ पर कोयला है, लोहे का कच्चा माल है, वहीं पर इस्पात के संयंत्र स्थापित होंगे। तो हम लोग ये पढ़ लिए दामोदर के किनारे कोयला क्षेत्र जो भी हैं वो गोंडवाना लैंड में है, गोंडवाना चट्टानों के नीचे हैं और दामोदर घाटी में है। अब देखिए और कोयला क्षेत्र कहाँ है भारत का? महानदी में है, महानदी घाटी। महानदी जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होकर के बहती है। तो हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयले की बहुत बड़ी खान है। उसके बाद उड़ीसा में तलचर है, उड़ीसा में तलचर, और जो है छत्तीसगढ़ में कोरबा। ये कोयले के बहुत बड़े खान हैं, यहाँ पर कोयला जो है बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है। और महानदी के बाद बात करते हैं गोदावरी घाटी की। गोदावरी घाटी में तेलंगाना में देखेंगे कि एक सिंगरैली खान है, सिंगरैनी। आपको सिंगरैनी और सिंगरौली नाम जो है ये मिलता जुलता रहेगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी कोयले की खानें पाई जाती हैं जो कि गोंडवाना चट्टानों के ही भाग हैं। अब चट्टानों के अलावा भी कुछ पहाड़ियाँ भी हैं जो कि गोंडवाना चट्टानों में पाई जाती हैं। जैसे रांची का पठार पूरा गोंडवाना चट्टान है। महादेव की पहाड़ी, यहाँ पे देखिए महादेव की पहाड़ी, सतपुड़ा की, महादेव की, मैकाल की, ये सारी पहाड़ियाँ जो है गोंडवाना चट्टानों में पाई जाती हैं। उसके अलावा रांची का पठार है, उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार है। ये सब जो है गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको आप शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।